हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ स्टील फॉर स्लैब। छत के लिए, स्लैब के लिए हम स्टील की क्वांटिटी किस तरह फाइंड कर सकते हैं, हम किस तरह ये मालूम कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो हमारा छत है, जो हमारा स्लैब है, इसके लिए हमें कितना स्टील रिक्वायर्ड है। सो आज की इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने वन रूम कंप्लीट क्वांटिटी कोर्स स्टार्ट किया और आज इसका हमारा टॉपिक जो है वो स्टील क्वांटिटी फॉर स्लैब है। तो स्लैब के लिए हम स्टील की क्वांटिटी फाइंड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं, हमारे पास एक एक्सेल शीट है। ये शीट आपके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और आप ये शीट अपने पास यूज कर सकते हो, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप क्वांटिटी निकालना चाहते हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक प्लेन है। सो इस प्लेन की मदद से हम क्वांटिटी फाइंड करेंगे। यहाँ पे जब हम आते हैं एक्सेल शीट में, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ बार, डाया, कट लेंथ, नंबर ऑफ बार, वेट और स्पेसिंग क्वांटिटी है हमारे पास। सो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें, मेन बार है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बार है। सो यहाँ पे हम आते हैं, जो मेन बार है वो शॉर्टर वाल जो होता है, जैसे कि हमारे पास एक 17 फीट है और एक 17 फीट 6 इंच है। तो जो शॉर्टर वाल होता है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास मेन बार है, और जो लॉन्गर है, जो यहाँ पे लॉन्गर स्पैन है, वो 17.6 फीट जो हमारे पास है, वो हमारे पास जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार है। सो इसी वजह से हमारे पास मेन बार और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार होंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब नंबर में हमें एक ले लेता हूँ क्योंकि एक ही स्लैब है और मैं एक दोनों में ले लेता हूँ। अब डाया जो है, जो ये स्टील बार यहाँ पे यूज हो रहे हैं, जो यहाँ पे आप स्टील बार यूज हो रहा है, जो स्लैब के ऊपर जो स्टील बार आप लगाओगे, जो सरिया आप लगाओगे, उसका जो साइज है, उसका जो साइज आप डाया है वो कितना होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 470 ले लेता हूँ क्योंकि स्लैब के लिए अमूमन हम 470 ही यूज करते हैं, तो 470 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसकी कट लेंथ फाइंड करनी है। कट लेंथ में यहाँ पे आता हूँ, तो ये हमारे पास जो मेन बार है वो 17 फीट है और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 17 फीट एंड 6 इंच है। सो मैं यहाँ पे मेन बार में 17 फीट ले लेता हूँ और डिस्ट्रीब्यूशन बार में 17 फीट एंड 6 इंच। अगर इंच को हम फीट में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 0.5 आता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ बार और स्पेसिंग को हम छोड़ते हैं क्योंकि इस दोनों को हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे हम स्पेसिंग में आते हैं। स्पेसिंग में हम जाते हैं, क्या करते हैं, 6 इंच यहाँ पे ले लेते हैं और 6 इंच यहाँ पे लेते हैं। अब ये हम क्यों लेते हैं, अब जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, स्पेसिंग होता है क्या है, यहाँ पे जो आप आते हो ना, ये एक स्टील है और ये एक स्टील है, यानी दो सरिये हैं। इन दो सरियों के दरमियान जो असल में स्पेस होता है वो स्पेस को स्पेसिंग कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ तक ये 6 इंच है, और इसी तरह सेम मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ तो ये भी 6 इंच है। अगर नीचे ये डिस्ट्रीब्यूशन बार में अगर मैं आता हूँ तो ये भी 6 इंच है। मैं यहाँ पे चेक कर दूं तो ये भी 6 इंच है। तो ये जो स्पेसिंग होता है दो सरियों, दो स्टील के दरमियान, इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्पेसिंग कहते हैं। तो मैंने 6 इंच दोनों में ले लिया क्योंकि स्पेसिंग ही 6 इंच है। अब 7 इंच भी हो सकता है, 5 इंच भी हो सकता है, जो भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ बार फाइंड करनी है, यानी मतलब ये नंबर ऑफ बार की कि ये जो स्टील है, ये स्टील बार है, हमें इस पे हमारे पास जो नंबर ऑफ बार, जैसे कि हमने ये एक स्टील, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, ये कितनी बार हमें रिक्वायर्ड है, यहां से स्लैब के इस साइड से लेके इस साइड तक, यहां से, ठीक है, यहां से यहां तक, इस स्लैब के लिए हमें कितना नंबर ऑफ बार रिक्वायर्ड है। सो वो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं तो इक्वल टू कर देते हैं, और जो मेन बार की हम नंबर ऑफ बार फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार की कट लेंथ ले लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, क्योंकि ये फीट में 12 मल्टीप्लाई का वजह मैं फार्मूला आपको समझा रहा हूँ कि 12 से हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि कट लेंथ हमारे पास फीट में है, 17.5 फीट है। अब ये हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते 12 से, ये इंच में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम डिवाइड कर देते हैं किससे, स्पेसिंग से। स्पेसिंग हमारे पास इंचेस में है तो स्पेसिंग से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस पर हमने डिवाइड किया। अब हमने +1 कर दिया। ठीक है, ये 1 हमने इसलिए लगाया ताकि एहतियातन हमारे पास एक एक्स्ट्रा हो, नंबर ऑफ बार एक एक्स्ट्रा हो जाए लेकिन कम ना हो जाए। ठीक है ना, ये इसलिए हम एक एक्स्ट्रा इसमें प्लस कर देते हैं। सो मेन बार की मालूम करने तो डिस्ट्रीब्यूशन बार की कट लेंथ मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय स्पेसिंग +1 आप कर दें तो आपके पास जो यहाँ पे नंबर ऑफ बार आएगी वो आपकी यहाँ से आप क्या करेंगे, 6 इंच स्पेस पे एक एक लगाएंगे तो यहाँ तक आपके पास 36 नंबर ऑफ बार रिक्वायर्ड है आपके लिए। ठीक है, ये तो मेन बार की हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार की, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार की मतलब इस साइड से यहाँ तक आप आ रहे हो, इस साइड पे आ रहे हो, तो ये आपके पास कितने रिकॉर्ड है। सो आप यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू कर दें। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार की मालूम करनी है तो मेन बार की कट लेंथ ले लें और उसको मल्टीप्लाई कर दे आप किस से, यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दें, किस चीज पे, स्पेसिंग से आप डिवाइड कर दे और इसके साथ 1 प्लस कर दें ताकि अगर एक एक्स्ट्रा आपके पास हो और आप एंटर कर दें तो ये आपके पास आ गई डिस्ट्रीब्यूशन बार की कट लेंथ। मतलब ये कि इस साइड से यहाँ से
आके 6 6 स्पेस पे अगर आप एक एक स्टील लगाओगे, एक एक सरिये रखोगे स्लैब के ऊपर, तो यहाँ तक जो हमारे पास है टोटल कितने सरिये रिक्वायर्ड है, टोटल कितने नंबर ऑफ बार रिक्वायर्ड है, कितनी बार से रिक्वायर्ड है 35। अब ये हो गई, नंबर ऑफ बार भी हमारे पास मान गए। यूनिट वेट हमने मालूम करना है, तो इक्वल टू करनी है, और ये हमारे पास एक फार्मूला यूनिट वेट को मालूम करने के लिए डी स्क्वायर डिवाइड बाई 24। तो डी स्क्वायर हम क्या इस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो ये डाया है हमारे पास, ये हमने डी ले लिया, उसको मल्टीप्लाई किया दोबारा डी से, तो ये हमारे पास डी स्क्वायर हो गई, और अब यहाँ पे हम डिवाइड किया किस चीज से 24 पे, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। ठीक है, ये 470 का यही यूनिट वेट है, 470 का यूनिट वेट ये है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ इक्वल टू दोबारा ले लेता हूँ डी स्क्वायर, मैं यहाँ पे डी और उसके बाद फिर डी और उसके बाद डिवाइड बाई 24, ये आपके पास आ गया। अब ये यूनिट वेट भी क्या आप पास आ गई, ये तो गिवन डाटा है ना आपके पास, ये गिवन डाटा है, जो हमारे पास यहाँ पे नंबर है, डाया है, कटने तो हमारे पास है, स्पेसिंग भी हमारे पास होगा। ये नंबर ऑफ बार आपको फाइंड करनी है, यूनिट वेट आपको फाइंड करना है। अब असल चीज है वो क्वांटिटी अपनी फाइंड करनी है, तो आपने क्या करना है, इक्वल टू लेनी है। पी आर ओ हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो एक दूसरे के साथ, तो हम किन किन को मल्टीप्लाई करते हैं, कटलेन को, नंबर ऑफ बार को और यूनिट वेट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 408। अगर इसको 17, 36 और 0.666 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 408 टोटल क्वांटिटी आती है। ये एलबीएस में है, फॉन्ट में है। ठीक है, हमारे पास अब यहाँ पे अब दोबारा इक्वल टू ले लेते हैं, और पी आर ओ दोबारा हम प्रोडक्ट फॉर्मूला लेते हैं और डबल क्लिक कर देते हैं हम प्रोडक्ट पे, और कट लेंथ, नंबर ऑफ बार्स और यूनिट वेट, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारे पास जो क्वांटिटी है, तो ये हमारे पास क्वांटिटी है। अब हम यहाँ पे दोबारा क्या करते हैं, ये हमारे पास एलबीएस में इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं एसयूएम, सम ले लेते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं सम पे, और इन दोनों को सेलेक्ट कर देते हैं, ये प्लस कर देते हैं। अब ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई, किसमें, फॉन्ट्स में, एलबीएस में, फॉन्ट्स में हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई। अब हम एक केजी में है, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू केजी में आ जाए, तो हम इक्वल टू कर देते हैं, और इस एलबीएस को हम सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये एलबीएस वैल्यू उसको डिवाइड करते हैं 2.204 से। क्योंकि एक केजी में हमारे पास 2.204 फॉन्ट है। ठीक है, एक केज में हमारे पास 2.204 फॉन्ट्स है, तो हम इसको एंटर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास केजी में आ गए। ठीक है, अब हम टन में मालूम करना चाहते हैं, तो इक्वल टू हम कर देते हैं, और ये केजी हम सेलेक्ट कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं 1000 पे। अब 1000 पे, क्योंकि एक टन में हमारे पास 1000 केजी है। ठीक है, अब हम एंटर कर देते हैं। अब जो यहाँ पे हम आते हैं ना, ये हमारे पास जो स्लैब है, ये स्लैब, अब ये स्लैब का एक कवर एरिया है, ये जो हमारे पास स्लैब है ना, इस स्लैब के लिए हमें कितना 370 केजी स्टील रिक्वायर्ड है। स्लैब के लिए हमारे पास 370 केजी स्टील रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है स्लैब की क्वांटिटी है। ये एक्सेल शीट जो है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, अगर मजीद क्वांटिटी के रिलेटेड या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के रिलेटेड या इंटरव्यू क्वेश्चंस या ऑटोकैड के रिलेटेड आप मजीद वीडियो देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको वीडियो नजर आ रही है, वहां पे क्लिक करके इंशाल्लाह मिलते हैं वहां आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।